नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ये हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय की 2025 के लिए जो क्लास चल रही थी, 2025 में जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए कक्षा 6 में इंट्रेंस एग्जाम जो 5वीं पास करके बच्चे कक्षा 6 में जाते हैं उनके लिए। और इसमें अपने बहुत सारी क्लास नंबर सिस्टम से लगभग खत्म हो गया था, उसकी प्रैक्टिस के लिए सारे सवाल कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर नवोदय में आ चुके हैं, उन सवालों को कर रहे हैं अपन। तो ये जो 18वां क्वेश्चन था ये अपन ने करा चुके थे इससे पहली वाली जो क्लास में। अगली जो क्लास होगी अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 वाला। ठीक है, ये अपने यहाँ पर खत्म कराई थी, तो ये अगला है 19वां। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। और आप पढ़ो बोर्ड पे क्या दिया हुआ है और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और ये देखो, तो दिया हुआ है प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ प्रत्येक विकर्णों की संख्या का योग समान है, तो प्रत्येक एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। ये बाइलैंग्वेज क्लास है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगी। इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ ईच रो ईच कॉलम्स एंड ईच डायगोनल इज सेम देन राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखो, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 8 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, फिर इसकी जगह पर ए दिया हुआ है, 3 बी और सी दिया हुआ है, 4 9 और 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, सबसे पहले अपने क्वेश्चन समझ में आना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन को निकालना क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक रो का योग भी बराबर है, प्रत्येक पंक्ति भी बराबर है, यानी रो का योग। ठीक है, यानी इसका योग क्या दिया हुआ है, इसका योग, इसका दिया हुआ है इसका योग। ठीक है, फिर इस रो का योग, यानी पंक्ति बोलेंगे इसको हिंदी में, इसका योग। फिर इस तीसरी रो का क्या है, कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो का योग। ये यहां तक समझ में आ गया। इनका योग प्लस डायगोनल जो बोलते हैं ना, प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण, यानी विकर्ण किसको बोलेंगे, इसको। इसका योग इन सबका क्या है, सेम है, यानी बराबर है, बराबर है। तो पूछ रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी प्रत्येक रो, या एक डायगोनल इधर से भी बना लेंगे अपन, एक विकर्ण इधर से भी बनेगा ऐसे करके। चलो इधर इसलिए नहीं बना रहा, इसमें ज्यादा कुछ हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ये सब योग है, तो एबीसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, ये सबसे पहले लास्ट की थर्ड वाली रो को उठा लेते हैं। थर्ड वाली रो को क्या कह रही है, 4 9 2, इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 9 2 11, यहां से 15, यहां से क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15। तो इसका योग कितना है, 15 है। तो इसका मतलब यहाँ के क्या क्या होना चाहिए, इसके रो का क्या हो गया, 15 आ गया, आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, 15 आ गया। तो क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चलो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ तो दिख रहा है 15, क्या आ गया 15। तो अपन क्या कह सकते हैं कि 8 + 1 + a बराबर कितना होगा, 15 होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, 8 1 9, 9 को इधर ले जाएंगे तो a बराबर 15 माइनस के 9, यहाँ से कितना बचेगा, 15 में से 9 करते रहेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो अपन ने ए की वैल्यू ज्ञात कर ली। क्या कर ली, ए की वैल्यू, या अपन ये कहें इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कोई दिक्कत है, यहाँ ए की वैल्यू जब 6 लिख सकते हैं, तो अब ये देख लेते हैं ए की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो 3bc क्या ज्ञात करना है, 3bc। पहले डायगोनल वाला देख लेते हैं, 8 b और 2, डायगोनल वाला देख लेते हैं विकर्ण, यानी यहां से क्या देख लेते हैं, विकर्ण वाला। विकर्ण वाले को क्या ले लेते हैं, 8 + b + 2,
बराबर कितना है 15। इसका योग भी क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। सबका योग कितना होना चाहिए 15। 15 आगे इसका भी 15 होना चाहिए, इसका भी 15 होना चाहिए, इसका भी 15 होना चाहिए, और जो डायगोनल है इसका भी 15 होना चाहिए। सबका 15 है तो इसका भी योग कितना आएगा 15। 8 2 10, 10 को इधर ले जाएंगे यानी b बराबर 15, 10 यानी 10 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। a की आ गई, b की आ गई, और c का ज्ञात करना है। तो c कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से क्या सकते हैं 3b प्लस c। यहाँ से इस सेकंड वाली रो को ले लेते हैं, क्या लो लेते हैं 3 प्लस b प्लस c बराबर कितना होना चाहिए योग 15 का दिया होना चाहिए। 3 आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ से पुट यहाँ पर कर दो, c की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितना आएगा 15, 5 6 7 8 आ जाएगा। तो c बराबर 15 माइनस के 8 कितना हो जाएगा, कितना यहाँ से माइनस करेंगे तो देखो 8 9 10 यानी 2 7 कितना आ जाएगा 7। तो सी की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, देखो यहाँ पर यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। सी की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्या आ गई 7 आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7। 6 5 7 कौन सा कॉम्बिनेशन, 6 5 7 कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, वो डिटेल में बताया मैंने, सिंपल्स बताया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो अपन बहुत फास्टली कर सकते हैं। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन बहुत फास्टली कर सकते हैं। और ये देखो ये क्वेश्चन अपन को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अपन को कराया है, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और रेड कलर की जो पट्टी चल रही है उसके नीचे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हो वहाँ पर भी आप कमेंट करके, या कोई सवाल हो नंबर सिस्टम से, जवाहर नवोदय से रिलेटेड, वहाँ पर आप फोटो खींच के डाल सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड करा के दोबारा से फोटो सॉल्यूशन का दे सकता हूँ। इस तरीके से अपना डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। नहीं चाहे तो व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे दिया हुआ है, मेल आईडी भी दी हुई है, वहाँ पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न अपना दिया हुआ है, निम्न पैटर्न का अगला क्रम कौन सा होगा। देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। अगले पैटर्न का नंबर क्या होगा देखिएगा। अब देखिए निम्न संख्या का पैटर्न अगला क्रम क्या होगा, 81 74 63। क्या लिखेंगे यहाँ पर 81 74 63, फिर 108 101 90, 135 128 और 117। तो पूछा पैटर्न का अगला क्रम क्या है। अब ये पैटर्न दिया हुआ है, ये किसी क्रम में दिया हुआ, 1 2 3, और ये पूछ रहा है चौथी रो कौन सी होगी। अपन को यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अपन को, ये जो सीक्वेंस दिया हो किसी क्रम में दिया हुआ, किसी नियम को फॉलो कर रहा होगा, किसी नियम का अनुसरण कर रहा होगा, ये किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा, तभी आप इसको चौथी लाइन को अपन कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, कौन सा नियम पहले देखना पड़ेगा, क्या नियम फॉलो हो रहा है, क्या इसमें डिफरेंस है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर इनमें क्या डिफरेंस है। तो इसको अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं डिफरेंस। देखो सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इन बीच में डिफरेंस कितने का है 11 का अंतर है। कितने का अंतर है 11 का, यानी डिफरेंस कितने का है, देखो 11 का डिफरेंस दिख रहा है। फिर इनमें कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 7 का। इसमें कितने का अंतर है 7 का है, ये तो पता है। तो ये क्रम इनमें चल रहा होगा। अब इनमें देख लेते हैं, इनमें डिफरेंस कितने का है 27 का है। इसमें अंतर कितने का है 27 का डिफरेंस चल रहा है, यानी अंतर चल रहा है। ठीक है, डिफरेंस यानी अंतर। इस नियम को आपने अब नियम बना लिया, क्या बना लिया
कि इस पद के बीच में 11 का अंतर होना चाहिए, इस पद के बीच में 7 का अंतर होना चाहिए, इस और अपन को ये देखना चाहिए, चलो इस सीरीज के हिसाब से तो ये तो आएगा, लेकिन ये अंक कौन सा आएगा, तो ये वाला अंक देख लीजिए कि इस अंक के बीच में 27 का अंक, इसके बीच में 27 का, तो इसमें और 27 जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे 27, यानी 117 में 27 को जोड़ेंगे तो 14 3 1 4 कितना आ जाएगा 144, तो यहाँ कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। यहाँ समझ में आ गया 144 आ गया, तो अपन ने क्या पढ़ा 144 आ गया, तो इन दोनों में कितने का अंतर था 11 का, और ये बढ़ रहे थे इधर की जब, तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 5 है, यानी अगला टर्म कौन सा होगा इसमें 1515 होगा। अब 1515 में कितना डिफरेंस है इसमें 7 7 और जोड़ देंगे, 7 कितना होगा 12 6 और 162 कितना आ जाएगा 162, इसकी जगह पे कितना लिख देंगे 162, तो 162 क्या 162 162 155 162 155 145 ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, अपना डी वाला ऑप्शन से है, ये कौन सा डी वाला ऑप्शन है, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो पैटर्न वाला समझ में आ गया, पैटर्न वाले इस तरफ से अपन को पैटर्न के पहले नियम फॉलो करना सीखना है, इसमें इनमें कितने का अंतर आया, फिर ये इस हिसाब से कितनी बढ़ रही है, ठीक है, ये नीचे कितने का इनमें डिफरेंस है, तो एक रो अपन ये देख लेते हैं बस लास्ट वाला, इसमें तो अपन को ये पता है 11 बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, तो ये वाला अंक अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला पैटर्न का भी क्वेश्चन हो गया, आप देखते हैं छोटी छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो ये भी सिंपल सवाल है, इसको देखिएगा, तब तक इसको इरेज करते हैं अपन। तो देखो इस पहले क्वेश्चन को अपने देखा था, थोड़ा सा बीच में क्या हुआ था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन से दब रहा था, तो इसको देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन हटा दिया है, अब देख लो, क्लियर दिख रहा होगा अंतर डिफरेंस कितने का है, इसमें अंतर कितने का है 7 का अंतर है। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में देख ली, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को अपन दिखा सकते हैं बोर्ड पे, और अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं अपन कौन सा होगा 22, और इस क्वेश्चन को अब इरेज करते हैं। ये 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जीएनवी 2014 का ये क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा किस तरीके से करेंगे अपन, ठीक है। क्या अंक लिखे हुए हैं, अंक क्या लिखा हुआ है 096 0,9,6 0,9,6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तरह छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। 3 अंक दे दिए गए हैं, 3 अंक क्या है 0, 9 और 6, 0,9,6 दिया हुआ है। ये अंक दे दिए गए हैं अपने 096। 3 अंक की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या बनानी है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी, सबसे पहला 9, 6 और 0, ये तो बड़ी संख्या हो गई। फिर ये कौन सी हो गई बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या 0, 9, 6 का यूज करके ये बनने संख्या, तो इनका मल्टीप्लाई करना है। छोटी संख्या 6, 0 और 9, ये कौन सी संख्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या हो गई, छोटी संख्या, छोटी संख्या हो गई, ठीक है। यहां तक दिख रहा है, यहां दिख रहा है क्या, चलो ये बड़ी संख्या हो गई, चलो यहाँ दिख रहा होगा बड़ी संख्या, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन के डी वाले ऑप्शन वो नीचे दिया हुआ है, उसको ऑप्शन के नीचे अपना लिख रहा है, तो बड़ी संख्या हो गई, ठीक है, यहाँ पर हो गई। अब इन दोनों का क्या पूछा है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो देखो ये थोड़ा सा बस करना है, इससे करना है तो 0 आ जाएगा, इससे करना है 45 छक्के कितना आ जाएगा 54 और 99 81 81 5 86। अब यहाँ पे 0 रखना है, 1 2 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से 0 चकनक 36 और 9 छक्के 54 54 55 56 57, तो ये कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं 0
4 6 और 8 2 10 14 सात 1 8 और 5 58 464 44 दिया हुआ है। तो 58 और 46 और 40, ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा वाला ऑप्शन दिया हुआ है? बी वाला दिया हुआ है। तो ये क्या होगा? अपना आंसर होगा। ठीक है, कौन सा होगा आंसर होगा? ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये बी वाला आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इसको ये बोर्ड पर थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, इस तरीके से देखो, ये दिख रहा होगा ना। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 दशमलव का योग कितना है? 2 दशमलव संख्याओं का 2 डेसिमल्स इतना है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है? 18.50 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये देखो सवाल करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये बोर्ड के नीचे कौन सी संख्या, बस इधर अपना बोर्ड खाली रहता है, इधर करा दिया करेंगे यहाँ पर। तो कुछ संख्या यहाँ पर भी लिख दिया करेंगे कि 2 दशमलव संख्याओं का योग है। कोई भी 2 संख्या दी होंगी, उनका योग कितना दिया हुआ है? 167 दिया हुआ है .25। दशमलव कितना दिया हुआ? 25 दिया हुआ है। एक ऐसी संख्या दी हुई है, फिर उसमें दिया हुआ एक संख्या दूसरी संख्या से, कोई संख्या ए ले लो और दूसरी संख्या से कितनी कितनी गुनी है? 20 अधिक, इतनी अधिक है। कौन सी संख्या कितनी अधिक है? 18.50 अधिक है। इस तरह की संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है? कोई संख्या। तो देखो इस संख्या को दोबारा से करते हैं, वो मैंने इरेज कर दिया है। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, पहले तो ये देखना 2 संख्याओं का योग, यहाँ लिख लेते हैं 2 संख्याओं का योग। 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 2 संख्याओं का योग, बोर्ड पर देखो क्लियर दिख रहा होगा। 2 संख्याओं का योग कितना है? 167.25 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्या गिवन दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या मान लेते हैं x है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 18 दशमलव कितनी है? 50 अधिक है। तो दूसरी संख्या किससे होगी? इतनी 18.50 अधिक है। तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? दूसरी संख्या ये हो जाएगी। ये पहली संख्या हो गई और ये अपनी ये दूसरी संख्या हो गई। फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का योग इतना है। तो ये इतना है तो ये दोनों का योग कितना होगा? बराबर होगा x प्लस 18.50 कितना होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करना तो ये कितना आ जाएगा? 2x प्लस 18.50 बराबर 167.25। यहाँ से कोई दिक्कत है? और जब इसको पक्षांतर करेंगे 2x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 167.25 माइनस के 18.50। जब इसको 2x इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 167.25 और 18.50 ये माइनस करना है। तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, ये 5 आ गया, ये 12 यानी 5 10 और तो 12, और यहाँ दशमलव लगा देंगे। फिर ये किधर ले लिया तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना। और ये किधर ले लिया तो ये 5 बचना था, तो 4 बचा और यहाँ 0 आएगा। तो ये इतना आ गया 48.75। कितना आ गया? 48। इतना ही आएगा ना। देखो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? गलत ही कर रहे हैं मेरे को लग रहा है। 1 मिनट 16 आएगा, ये 1 आएगा, 0 नहीं बचेगा। यहाँ क्या जाएगा? 148 आ जाएगा। क्या जाएगा? यहाँ से 148 आ जाएगा। क्या जाएगा? 148 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे?
148.75। तो x की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो 148.75, इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ तो कितना जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 चौक 8, फिर द्वितीय 6 और 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10, ये इतना आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी इसकी वैल्यू जो कितनी थी, ये 74.375, यानी ये पहली संख्या आ गई। कितनी संख्या आ गई, ये पहली संख्या आ गई। क्या आ गई, पहली संख्या आ गई। अगर पहली संख्या आ गई तो दूसरी संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी संख्या कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों का योग कितना था, इन दोनों का योग, ये वाला जो संख्या लिखी हुई है देखो, इस वाले में पुट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। इस संख्या में पुट कर दो, इस संख्या में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो जगह कहाँ पर अपने पास अवेलेबल है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर पुट करने पर 167.25 बराबर, यहाँ पर 2x था, ये 2x था, तो 2 इंटू 74.375 प्लस 18.50, क्या आएगा यहाँ से, सॉरी 1 मिनट, इस तरीके से नहीं करेंगे। अपन को यहाँ से कौन सी वैल्यू प्राप्त हो गई, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, एक संख्या ये प्राप्त हो गई। अब दो संख्याओं का योग कितना था, दो संख्याओं का योग कितना था, 167.25, दो संख्याओं का है, तो एक संख्या तो कौन सी प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई। तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए किस में करेंगे, इसको 375, इसके नीचे भी एक 0 लगा देते हैं, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इस x संख्या को इसमें से कर देंगे तो एक संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ कितना बचा, 5, यहाँ क्या बचा 5, और एक इधर से ले लिया तो ये 7 बचा, तो कितना बचा, 4 बचा। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये भी कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, कितना बचा, 7। फिर एक यहाँ से ले लिया तो ये कितना बचा हुआ, वैसे कितना आना बचना चाहिए 9, तो यहाँ कितना बचना चाहिए 8। फिर यहाँ ये लगा दिया, ये कहाँ से ले लिया, इधर से ले लिया, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। फिर एक इधर ले लिया, 9 बचना चाहिए था, कितना बचना चाहिए था 9, लेकिन एक इधर ले लिया तो ये कितना बचा हुआ, 8 बचा हुआ है। एक इधर से ले लिया तो 82 पॉइंट क्या बचा, सॉरी 1, 4, यहाँ इधर लिया नहीं है, ये तो 7 ही था, तो ये कितना बचेगा 9, 92.875। ये दूसरी संख्या है, ये कौन सी है, ये पहली संख्या हो गई, ये पहली संख्या आ गई। ठीक है, ये कौन सी आ गई, दूसरी संख्या, ये कौन सी आ गई, दूसरी संख्या आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब ये दूसरी संख्या आ गई। तो इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये क्या है, 74 है, ये 92 है, तो यही हो जाएगा अपना सबसे बड़ी संख्या यही है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। जो अपन पहले स्टार्ट में क्या लिखा दिया था ना, a बराबर 18.50 इंटू बी, वो गुना होता। अगर ये संख्या एक की गुनी होती तो गुणा करते, उसमें एक अधिक है तो अधिक के लिए प्लस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, प्लस का उपयोग करते हैं। इस तरीके से करते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन इस कन्फ्यूजन से हमेशा के लिए डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, और कभी भी वो गलती दोहराई नहीं जाती है। जो एक बार गलती होती है उसको ध्यान में रहता है कि मैंने पहले कहाँ गलती की थी। हर गलती से एक सीख मिलती है। जब आदमी गलती नहीं करेगा तो वो सीख भी नहीं पाएगा। गलती से ही अपन को सीख मिलती है कि अपने, अगर कोई आदमी गलतियों को रिपीट करता है तो वो समझदार नहीं होता। अपनी गलतियों को सुधार करते हुए आगे बढ़ना ही एक समझदारी है, और वो चीज़ें अपनी गलती में पकड़ में आती है कि हमने पहले क्या गलती की। तो अपने जो गलती करी थी वो भविष्य में अगर एक संख्या अधिक है तो प्लस लगानी है, गुना करना है तो इंटू लगाना है, ये बात अपने दिमाग में रहेगी। तो ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आया है। और ये चलो क्लास 25 मिनट की होगी, अपन इसको 33 आधे घंटे की कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग, देखो ये संख्या भी उसी तरह की है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय का 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको करते हैं। 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है, चलो इसको करते हैं। जब तक आप कीजिएगा बोर्ड पर देखिएगा, और लिखा हुआ है कि द एडिशन ऑफ 2 नंबर से इतना दिया हुआ है, इफ 1 नंबर इज
20,100 दिया है, मोर देन अनोदर नंबर, देन व्हाट इज द अनोदर नंबर। एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है। तो देखो पहली संख्या 98,000 वो कितना दिया, 9,87,654। यहाँ कितनी संख्या दी हुई है, 98। ये दो संख्याओं का योग दिया हुआ, अपन को दो संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है। तो पहली संख्या कौन सी दी हुई है, पहली संख्या मान लेते हैं एक्स, माना पहली संख्या, पहली संख्या कितनी हुई है, एक्स दी हुई है। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या 20 से अधिक है। तो दूसरी संख्या क्या है, अधिक है। तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, एक्स से अधिक है, यानी इससे कितनी अधिक है, 20 अधिक है। इसमें दिया हुआ है नहीं, दूसरी संख्या से 20,100 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, सॉरी 20,100 अधिक है। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं का ये योग टोटल दिया हुआ है, यानी एक्स और एक्स प्लस 20,100 ये दिया हुआ है। एक समीकरण नंबर 1 है, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना कर लेंगे, इसको किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इधर के देखो यहाँ पर कर लेते हैं, 98, 76, 54 माइनस के 20, 100 बराबर 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इस तरीके से, ठीक है। ये एक x है कि x कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा, है ना। 1x को क्या कर दिया अपन ने, 2x कर दिया है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यही अपन ने किया है और कुछ भी नहीं किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर ही घटा के देख लेते हैं, 20, देखो यहाँ से घटाना करते हैं 102, ठीक है। 0 लगा देते हैं, यहाँ से माइनस कर देते हैं, 4, 5 और एक 5 और एक 7 और एक 6 और एक 9 बराबर इतना आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 2 का भाग दे के देख लेंगे, 9, 6, 7, 5, 5, 4, 2 का भाग डिवाइड कर लेते हैं तो पहली संख्या निकल आएगी। पहली संख्या निकल आएगी तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 8 दूनी 16, 2 3 6, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और फिर ये 7 दूनी 14। ये पहली संख्या कौन सी आ जाएगी, इतनी संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये तो पहली संख्या आ गई। ये कौन सी संख्या आ गई, पहली संख्या आ गई, ये पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या कौन सी है, ये है। तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे इसमें, देखो ये अधिक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या क्या निकलेगी, इसमें 0, 0, 1, 0, 2, ये इसमें जोड़ दो, 7, 7, 8, 3, 10 और 5, 50, 38, 77, 50, 38, 77 कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो दिख रहा है बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, 50, 38, 37 डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, 28 मिनट की ये क्लास हो गई है अपनी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो देखो ये सवाल हो गया, दूसरी संख्याओं का योग इतना है, तो ये वाला अपना आंसर होगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, इसमें दूसरी संख्या पूछी गई थी, तो दूसरी अपनी संख्या हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। और ये क्वेश्चन पर 2014 का ये भी क्वेश्चन है, और इसको आप ध्यान से कीजिएगा और देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है, कितना 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है। 2014 के क्वेश्चन को कीजिए, अपने स्लो स्लो क्लास चल रही है, बहुत स्लो स्लो कराएंगे। इसमें दिया हुआ 4, 5, 03, 4, 5, 0, 3
ये अंक दिए हुए हैं, कितने अंक दिए हुए हैं? 4 अंक दिए हुए हैं, 4 अंक दिए हुए हैं, 4 अंक दिए हुए हैं, यानी गिवन 5 डिजिट। कितने डिजिट दिए हुए हैं? 5 डिजिट दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में दिया 5 डिजिट का उपयोग किया गया है और रिपीटेशन ऑफ डिजिट पॉसिबल है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट का पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं दिया वो कितने डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अपन किसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्यों यहाँ रिपीटेशन बताया नहीं है। रिपीटेशन ये तो दिया है कि अपन 3 का भी रिपीटेशन कर सकते हैं, ठीक है, और 4 अंकों का भी रिपीटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटी से 5 अंकों की संख्या दी हुई है, 5 बार भी बता कर सकते हैं। रिपीटेशन कितना कर सकते हैं? 5 अंक दिए हुए हैं तो 5 बार अपन को रिपीटेशन, 5 अंकों, एक अंक का 5 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। छोटी संख्या भी अपन बना सकते हैं। तो इस तरीके के दिया हुआ, तो इसमें 4 अंक दिए और रिपीटेशन किस तरीके से करना है तो ये ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखो संख्या दी है, रिपीटेशन अलाउ दिया और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 2 अंक को अपन रिपीटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2, एक 0 को कर दो रिपीटेशन, एक इसको 0 को रिपीटेशन कर दो, फिर सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 5। रिपीटेशन इसलिए बताया गया है कि कोई भी संख्या लेंगे, देखो 5वां मैं अभी बता दूं, 5वां रिपीटेशन नहीं कर सकते, 3वीं रिपीटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंक पूरे आ जाने चाहिए। यानी जो एक अंक है, 1, 2, 3 और ये 4 अंक इसमें आ गए हैं। एक अंक 0, 3 भी आ गया है, 0 भी आ गया, 4, 5, यानी 4 अंक दिए गए। 5 अंकों की क्या बनानी है? सबसे छोटी संख्या बनानी है। रिपीटेशन अलाउ है, यानी एक अंक को 2 बार ही रिपीटेशन कर सकते हैं। तो 2 बार ऐसी पॉसिबिलिटी, संभावना कौन से अंक की बनी जैसे छोटी छोटी संख्या बनाई, जैसे जिसको रिपीट करके, तो एक 0, 0 एक ऐसी संख्या है जिसको एक बार रिपीट कर दिया है, यानी एक 0 है, एक दोबारा से दूसरा और लिख दिया है, तो एक बार रिपीटेशन हो गया है। तो इस तरीके से संख्या बनी, कितनी हो गई? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। तो ये किस तरह के बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन है, तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अपनी ये क्लास भी लगभग 32-33 मिनट की होने वाली है ना। तो इसको क्या करते हैं, अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ, आरोही क्रम में लिखने पर। चलो असेंडिंग ऑर्डर, चलो इसको और कर लेते हैं अपन असेंडिंग ऑर्डर को आरोही क्रम में। देखो आरोही क्रम मानी बढ़ता क्रम है, आ माने बड़ा आ रहा तो बढ़ रहा है, छोटा अवरोही आ रहा है तो छोटा यानी घट रहा है, यानी छोटा होता जा रहा है, बड़ा यानी बड़ा होता जा रहा है। ये से हिंदी में याद करने का तरीका है। इंग्लिश मीडियम में तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए पाए है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कभी कभी अवरोही और आरोही क्रम में भ्रमित हो जाते हैं, मैं भी हमेशा ही रहता हूँ। आरोही का मतलब, अवरोही का मतलब आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ, जिससे कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैंने एक ट्रिक निकाली है कि आरोही आ यानी सबसे बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ का मतलब है वो बड़ा यानी बढ़ रहा है, और अवरोही आ माने छोटा यानी छोटा होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अपने दिमाग में वो ट्रिक याद करके रख सकते हो, जिससे अवरोही और आरोही के बारे में अपन याद रख सकते हैं। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी अवरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। तो सबसे पहले 98,230 यहाँ क्या लिख लेते हैं, 98,230 संख्या लिख ली है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये ऑप्शन के नीचे जा रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ लिख लेते हैं 98,230। अब तो नहीं जा रहा, अब 98,023, 98,023 दूसरी संख्या हो गई। अब 89,320, 89,320 हो गई। 98,032, 98,032 और एक संख्या और है, हो गई, पूरी हो गई। 980,32 यानी 4 अंक दिए हुए हैं। 4 संख्याओं को आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता क्रम। क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है। असेंडिंग माने बढ़ता क्रम। सबसे छोटी संख्या को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले डिजिट, इन डिजिटों को इस तरह से मैच कराएंगे। मैंने 4 इसलिए लिखी, देखो ये वाला कॉलम बन गया, एक ये वाले कॉलम बन गया, एक ये वाला कॉलम बन गया, और एक ये वाला कॉलम बन गया, और एक ये वाला कॉलम बन गया। कितने कॉलम से बन गए,
4 कॉलम्स बन गए। इस कॉलम्स में अपन को देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, छोटी है। छोटी को प्राप्त करने के लिए देखो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि ये सबसे अंक छोटा होगा, वही संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी ये वाले अंक में। ठीक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 भी संख्या में इसमें दिखेंगे सबसे पहले कि ये 8 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी। तो उसको क्या दे देते हैं अपन, 1 नंबर दे देते हैं। क्या नंबर दे देते हैं, 1 नंबर दे देते हैं। क्या नंबर दे देते हैं, 1 नंबर दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 1 नंबर दे दिया। अब देख लेते हैं दूसरे रो में, देख लेते हैं कि 8 तो हो गया, 9 9 सब में है। अब दूसरे में देख लेते हैं इससे बड़ा कौन सा है। देखो 8 है, 8 है, 9 है और 9 है। चलो 8 8 वाली संख्या बड़ी होगी, यानी एक तो इसमें ले चुके हैं, तो इसको तो अपन गिनेंगे नहीं, ये वाले तो एक ले चुके हैं। अब इन तीनों में देखना है, 8 8 8 है तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, तीनों में बराबर है। इसमें देखेंगे कौन सा छोटा है, 2 0 और 0 0 0 आ रहा है, इसमें ये 2 आ रहा है, तो ये तो बड़ी संख्या होगी। अब ये दोनों में देखेंगे 2 2, यानी यहाँ पर कौन सा छोटा बड़ा आ रहा है, यानी 3 और 2 में, 3 और 2 में ये देख रहे हैं, तो ये 23 छोटा है। तो ये कौन से ऑप्शन से हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब तीसरे में देखेंगे, तीसरा में देखेंगे तो 9 8, तो 9 8 सब में ही है, 9 8 9 8 इसमें भी है, 9 8 इसमें भी है, 9 8 इसमें भी है। 2 देखेंगे, देखो दूसरी संख्या ये तो हट ही गई है, ये संख्या तो अपनी हट ही गई है। अब इनमें नहीं देखना है अपन को, तो आप किस में देखना है, इसमें और इसमें देखना है कौन सी है, यानी इस वाली में, इस वाली में कौन सा है। तो इस वाली में देखो कौन सी बड़ी है, इसमें 2 और 0, यानी ये अभी इससे बड़ी है। दूसरे नंबर से क्या है, ये बड़ी है, तो ये कितना आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, बड़ी है इससे 2, तो ये आ जाएगा चौथा नंबर। तो इस तरह के क्रम में लिखेंगे तो कौन सा क्रम आ जाएगा, पहले देखो यहाँ संख्या लिख लेते हैं। पहले क्रम में 8 9 3 20, दूसरा क्रम 980 23, और तीसरा क्रम कौन सा है, 980 32 और 98 230। बोर्ड पर दिख रहा है, देखो लास्ट तक लिखा हुआ है। ये क्रम कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, 98 320 और 230। 98 320 200, 98 320, 98 0 0 23, 98 0 23, 98 0 32, 98 98 0 32, 98 0 98 230। तो ये सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है अपना। कौन सा वाला, सी वाला है। तो अपना कौन सा आंसर होगा, यही आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इस तरीके से मैंने इसलिए बताया कि इससे कन्फ्यूजन नहीं होगे। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप फास्टली कर सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब ये क्वेश्चन 38 मिनट की ये क्लास हो गई है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैटर्न पर देखो, ये पैटर्न वाला आपको करना पड़ेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 का क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैंने जो बताया था कि 50 45 और 55 5 का गैप है, और 55 और 50 15 और 15 का ये इसमें जोड़ोगे तो 5 और 6 7 8, यानी इसमें कितने कितने का गैप दिया हुआ है। ऊपर की जो देखा जाए ना, क्या देखा जाए, रो में 5 5 का गैप है। कितना दिया हुआ, 65 दिया हुआ है। देखो 55 फिर 60 फिर 65, 40 45 50, 5 5 के गैप से चल रही हुई है। और जो कॉलमों में गैप कितना हुआ है, कॉलमों में 15 का गैप दिया हुआ है। कॉलम में कितना है, 40 40 से 45 का 55 कब होगा, जब 15 ऐड करेंगे। 15 55 में ऐड कितना करेंगे, 15 करेंगे, 15 तो 70 आ जाएगा। इस तरीके से पैटर्न करेंगे। तो लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा, 80 में 15 जोड़ दो, 80 में 15 जोड़ दो, कितना आएगा 95। 95 वाला देख लो, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करना है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको ऑप्शन से डायरेक्ट करना है बिना पेन पेंसिल के, तो सबसे पहले लास्ट में देखना है 80 में लास्ट वाले कॉलम में देखो 80 दिया हुआ, 80 में 95, सबसे लास्ट में 95 किस में आ रहा है, 95 आ रहा है सिर्फ बी वाले ऑप्शन में। तो अपना टिक हो गया, और आगे बढ़ते जाइए। इस तरीके से टिक किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाता है। इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसको आप, मैंने बस हिंट बता दिया, बी होता है। अगले नेक्स्ट क्लास में इसको आप चाहें तो मैं डिटेल से करा दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को स्टॉप करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ये तैयारी करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के सारे, और आपके जितने भी बच्चे आपके टच में हैं और
जितने भी बच्चे आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का अच्छा इंटरेस्ट एग्जाम के लिए। तो ये आपको क्लास कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, मेरा पढ़ाना कैसा आपको पसंद आ रहा है, क्या मेरे जो बोर्ड की साउंड की क्वालिटी सही आ रही है नहीं आ रही है, अगर मैं और भी इम्प्रूव कर सकूँ आपके अकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।